अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त जंगल में शहनशाह के सिपाही एक जगह पर मौजूद होते हैं। इस दौरान उरहान साहब बुरान फलादियोस अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाते हैं। उरहान साहब कहते, इन सब को शिकस्त दो और शहनशाह को मेरे पास ले आओ। ये कहते और सुनते साथ ही तमाम सिपाही वहां मौजूद शहनशाह के सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। उरहान साहब, फलादियोस और बाकी तमाम सिपाही सबको मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी जानब जरकुतै साहब अपने सिपाहियों के हमरा पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हम करारगाह पहुंचने तक नहीं रुकेंगे, इस वक्त तक लड़ो जब तक कि तुम्हारा खून का आखिरी कतरा ना बह जाए। अल्लाह की जात हमेशा के लिए है। ये कहते और सुनते साथ ही वो और उनके सिपाही वहां मौजूद सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। अब्दुर्रहमान, तमीर बोगा और बाकी सब सिपाही भी अपनी तलवारें और कुल्हाड़े चलाना शुरू कर देते हैं और जो भी उनके सामने आ रहा होता है कटता ही चला जा रहा होता है। मुस्तफा भी उन्हें मारते हुए कहता है, गद्दारों का अंजाम ये जमीन है, मारो मेरे शेरों, मारो और जमीन को सुर्ख रंग के खून से रंग कर दो। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और फिर बुरहान साहब भी अपनी तलवार चलाते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि अयाज भी अपनी तलवार चला रहा होता है। जबकि इधर उरहान साहब की जानब कुछ सिपाही वहां से भागने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर खलील कहता, मेरे सुल्तान वो भाग रहे हैं। उरहान साहब कहते, इन कुत्तों की पैरवी करो, वो हमें अपने मालिक के पास ले जाएंगे। और फिर बुरहान अयाज को पुकारता है और उनके पीछे रवाना हो जाते हैं। जबकि तीसरी जानब अलाउद्दीन साहब ने भी कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया होता है और कहते हैं, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, जरा करीब आओ। और उनसे लड़ने लग जाते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ जानब से सिपाही शहनशाह के सिपाहियों को घेर लेते हैं और उन्हें मार कर आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर जब उरहान साहब, तुरहान और बाकी सब सिपाहियों ने शहनशाह के तमाम सिपाहियों को मार दिया होता है तो उरहान साहब और बाकी सब इकट्ठे होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान एक तीर अंदाज उरहान साहब की जानब तीर चलाता है तो तुरहान फौरन अपनी तलवार से उसका वार नाकाम बना देते हैं। तुरहान कहता, मेरे सुल्तान वो अब इन गद्दारियों का हिसाब देंगे। और तुरहान उस तीर अंदाज को मारने के लिए उसकी जानब भागता है। वो तीर अंदाज जैसे ही तीर चला रहा होता है, तुरहान अपने आप को बचाता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। कितने में ही 5-6 सिपाही चारों तरफ से तुरहान को घेर लेते हैं और उनमें से एक सिपाही कहता है, तुम अभी चीख रहे थे, अब बताओ कौन हिसाब देगा? हथियार डालो और कुत्ते की तरह घुटनों के बल आ जाओ। मैंने कहा घुटनों के बल आ जाओ। तो तुरहान कहता है, जो गिदड़ अपनी तादाद पर गरूर करते हैं, भेड़िया इन्हें मैदान में दबोच लेता है। और फिर वो तमाम सिपाही तुरहान पर हल्ला बोल देते हैं। तुरहान अपने आप को बचाता है, दिफा करता है और एक दूसरे के ऊपर उन सिपाहियों को गिरा कर उनके तमाम वार नाकाम बनाकर अपनी महारत और बहादुरी के साथ एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लग जाता है और बहुत ही जल्द सबको मौत के घाट उतार देता है। और आखिरी को मारते हुए कहता है, जो भी हमारे खिलाफ बगावत करेगा उसका अंजाम स्याह मट्टी होगी। और फिर सबको मारने के बाद उरहान साहब की जानब बढ़ता है। जबकि इधर करारगाह में हम देखते हैं कि शहनशाह, दमीरहान और महमद अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होते हैं और मशालें जलाए उरहान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। कितने में ही शहनशाह के सिपाही डर कर मारे हुए भागते हुए आ रहे होते हैं। बड़ी तादाद में उन्हें भागता हुआ आते देखकर शहनशाह, दमीरहान और महमद परेशान हो जाते हैं। एक सिपाही भागते हुए कहता, जनाब उरहान के सिपाही आ रहे हैं। और सब दूसरी जानब जंगल की जानब भागने लग जाते हैं। यजीद कहता, तुम कहाँ जा रहे हो? गद्दारों रुको। लेकिन वो तमाम सिपाही डर के मारे आगे की जानब भाग जाते हैं। शहनशाह भी चीखते हुए कहता, गद्दार कुत्ते वापस आओ, तुम कुत्तों की तरह भाग रहे हो। लेकिन वो तमाम सिपाही डर के मारे रुक नहीं रहे होते और आगे जंगल की जानब भागते ही चले जा रहे होते हैं। दमीरहान और महमद भी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। यजीद और शहनशाह उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर यजीद कहता है, मैं इन्हें वापस लेकर आता हूँ हजूर, और उन सिपाहियों के पीछे रवाना हो जाता है। और फिर शहनशाह अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, मेरे बहादुरों, मेरे सिपाहियों, हरगिज हार मत मानना, हरगिज नहीं, खौफ के पीछे मत छुपना, हमारी ताकत कायम है। और फिर अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, आज रात जंग में जाने का वक्त है, अपनी तलवारें निकालो, तैयार हो जाओ मेरे बहादुरों। के इतने में ही पीछे से ही उरहान साहब के सिपाही भी बड़ी तादाद में भागते हुए आ रहे होते हैं। उन्हें अपनी जानब भागता हुआ देखकर दमीरहान और महमद मजीद परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं और वहां से भागने का इरादा बना लेते हैं और एक दूसरे की जानब इशारा करते हैं। जबकि शहनशाह कहता, आओ देखते हैं उरहान, आओ देखते हैं, अपनी मौत की तरफ भागो, मेरी जंग अभी शुरू हुई है। और फिर वो तमाम सिपाही जैसे ही शहनशाह के करीब पहुंचते हैं, दमीरहान, महमद अपने सिपाहियों को लेकर एक जानब रवाना हो जाते हैं और जंग में नहीं कूदते। जबकि शहनशाह और उसके सिपाही उरहान साहब के सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाते हैं। जबकि महमद और दमीरहान एक जानब निकल जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब जब अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होते हैं तो बुरहान भागता हुआ वहां पर आता है और आकर बताता है, मेरे सुल्तान, उनकी अगली सफ़ें गिर गई हैं, हमने इनके तमाम पहरेदारों को मार दिया
दिया है। अयाज कहता, इनकी तरतीब टूट गई है मेरे सुल्तान, करारगाह करीब ही है। उरहान साहब कहते, हम रुकेंगे नहीं, हम इस मालऊन शाहीन शाह से इसका हिसाब लेंगे, चलो। और सब करारगाह की जानब बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब दमीर खान और महमद एक जगह पर मौजूद होते हैं और दमीर खान जंगल को आग लगाने ही वाला होता है तो महमद उससे कहता, वहाँ हमारे सिपाही हैं, अगर तुमने अब ऐसा किया तो वो सब वापस नहीं आ सकेंगे दमीर खान साहब। दमीर खान कहता, कुर्बानी के बगैर फतह नहीं मिलती, हमें जहन्नम के दरवाजे खोलने होंगे। और सिपाही से मिशाल पकड़ता है और फिर कहता, क्या तुम जानते हो कि जहन्नम की आग क्यों डराती है? क्योंकि ये मगरूर दिलों को पगला देती है। ये आग भी ऐसी ही है, तुम इसे जले बगैर नहीं समझ सकते। हर जुर्म की सजा होती है और ये उनकी सजा है। और ये कहते साथ ही दमीर खान जंगल में बिछाए गए तारकोल को आग लगा देता है और आग आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और जंगल में लगनी शुरू हो जाती है। जबकि इधर शहनशाह की करारगाह में उरहान साहब और बाकी सब सिपाही भी पहुंच जाते हैं और शहनशाह के पास आ जाते हैं। जबकि एक तरफ से अलाउद्दीन साहब भी अपने सिपाहियों को लेकर आ जाते हैं तो दूसरी जानब से जरकतै साहब भी अपने सिपाहियों को लेकर पहुंच जाते हैं और इस तरह शहनशाह को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उरहान साहब कहते, अब बातों का वक्त खत्म हो गया है, ये सामना करने का वक्त है, अब तलवारें बोलेंगी। अलाउद्दीन साहब कहते, तुम इस गद्दारी की कीमत अपनी जान से अदा करोगे शहनशाह। तो शहनशाह कहता है, तुम्हारे लालच ने एक बार फिर तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें लगता है कि शिकार मैं हूँ और शिकारी तुम हो, लेकिन जान लो शिकार वो होता है जो खुद चलकर शिकारी के पास आता है। उरहान साहब कहते, बस बहुत हो गया, तुम बुज़दिलों की तरह जिए और अब बहादुरों की तरह मरो, चलो अपनी तलवारें निकालो। तो शहनशाह कहता है, सिपाहियों। तो उसके तमाम सिपाही लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि एक सिपाही जिसे आग लगी हुई होती है जलता हुआ भागता हुआ आ रहा होता है और चीख रहा होता है और हर तरफ अपने आप को मारता ही चला जा रहा होता है और वहां पड़े ड्रमों के ऊपर गिर जाता है जिसमें बारूद होता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है और वो आग उस तारकोल को लग जाती है जो कि जंगल में बिछाया गया होता है और उसकी वजह से हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। जंगल में धुआं ही धुआं हो जाता है, हर कोई खांसने लग जाता है, दरख्तों को आग लगना शुरू हो जाती है, सिपाही भी उस आग में जलना शुरू हो जाते हैं। और फिर उरहान साहब कहते हैं, शहनशाह फिर से गद्दारी और धोखा, क्या तुम में एक मर्द की तरह मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है? और फिर खलील कहता, वो जंगल को जलाने की हद तक जालिम हो गए हैं। तो उरहान कहता, ये तो शैतान भी नहीं सोच सकता। शहनशाह तुम किस किस्म के बुज़दिल निकले। और फिर इधर शहनशाह का सिपाही बताता है कि हमने ये आग नहीं लगाई हजूर। और फिर इधर जरकतै कहता है, हम जहन्नम के बीच में आ गिरे हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, पीछे हटो, जल्दी करो। और सब सिपाही मुसलसल खांस रहे होते हैं। और फिर इधर शहनशाह कहता है, तुम इस बार यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे उरहान, हर जगह आग लग जाएगी। और फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों चलो शमाल की तरफ। और सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जबकि इधर मुस्तफा पूछता है, मेरे सुल्तान अब हम क्या करेंगे? उरहान साहब कहते, या तो हम रास्ता बनाएंगे या मर जाएंगे, जंगल की तरफ चलो। चलो शाबाश। अलाउद्दीन साहब कहते, हर कोई अपना ख्याल रखे, पीछे हटो, शाबाश। लादियुस भी कहता है, चलो सब भागो और अपनी जान बचाओ। और हर कोई अपनी अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और फिर इधर शहनशाह शमाल की तरफ जब भाग रहा होता है तो रुक कर कहता, यगीत मेरे बेटे, हम यगीत को लेकर यहाँ से जाएंगे। तो उसका सिपाही कहता, हमें नहीं मालूम कि यगीत कहाँ है हजूर। उरहान और उसके सिपाहियों के आने से पहले हमें आपको यहाँ से निकालना होगा। तो शहनशाह उसका गिरबान पकड़ते हुए कहता, मैंने कहा हम यगीत को यहाँ से लेकर जाएंगे। और वापस जाने लगता है तो उसका सिपाही उसे रोकते हुए कहता, हजूर सिपाही उसे ढूंढ लेंगे, उरहान आपके पीछे है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें आपको यहाँ से निकालना होगा। और फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, चलो चारों तरफ फैल जाओ, यगीत साहब को ढूंढे बगैर वापस मत आना। तो उसके सिपाही चारों तरफ फैल जाते हैं और वो शहनशाह को लेकर आगे बढ़ता है। जबकि इधर फलादियुस जब दूसरी जानब जा रहा होता है और रास्ता तलाश कर रहा होता है, किसी दौरान उसका सामना यगीत से हो जाता है। यगीत उसके सामने आ जाता है और कहता है, फलादियुस। जबकि फलादियुस भी जब गौर से देखता है और यगीत को पाता है तो कहता है, यगीत। यगीत कहता, हम में से सिर्फ एक ही इस जहन्नम से जिंदा निकलेगा, या तुम या मैं। और फिर यगीत फलादियुस पर हल्ला बोल देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। फलादियुस यगीत को तलवार गिरा देता है और उसे धक्का देता है। यगीत सीधा आग में जा गिरता है, उसे आग लग जाती है और वो चीखने लग जाता है। इस दौरान शहनशाह का सिपाही भागता हुआ वहां पर आता है तो देखता है कि यगीत को आग लगी हुई है और वो आग में जल रहा है, जिसे देखते हुए कहता है, यगीत साहब। यगीत मुसलसल चीखता ही चला जा रहा होता है, जबकि फलादियुस भी एक जानब खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद यगीत जमीन पर गिर जाता है और खामोश हो जाता है, जबकि शहनशाह का सिपाही भी कुछ कर नहीं पाता और उसे देखता ही रह जाता है।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।